फिर सिंह किया मिलती है आगे, जो हनुमान की परछाई पकड़ के जल में खींच लेती है। ताय मार मारुत सुबीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तो उसको मार डाला हनुमान ने। फिर आगे जब सिंधु के पार हो गए तो लंकिनी मिलती है। ऐसा कोई जमाना था कि स्त्रियां पहरा देती थी। ये पहला पीछा नहीं है, ये अध्यात्म जगत की बात है। जो साधना करने निकलते हैं उनकी घटना है ये। साधक को ऐसा ही चाहिए। हनुमान चाहता तो एक झपाड़ा लगा देता तो मन मरा जाते, तब परीक्षा लेने सब चूल्हा में पड़ जाती और आगे निकल जाता। लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। क्रूरता, क्रोध आना, ये बहुत बुरी बात है। साधना वही है कर सकता है जिसके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये न हो। और साधना वही कर सकता है जो कमजोर हो, शरीर मोटा ताजा न हो। उन्हें उत्तेजना आ जाएगी तो मोटा आदमी फिर लपट पड़ेगा। न ज्यादा मोटा ना हो, न ज्यादा दुबला ना हो, मध्य का हो। और जब रोज तुम लोग भंडारा खाते हो तो फिर तो मोटाई के बगैर न रहा हुए। वो ऐसा साधक है तुम लोगों के बीच में कि जो बाजरा की रोटी खाए, ज्वार की खाए और माल मसाला का त्याग किया हो। गिजा चीज न खाए, पूड़ी न खाए, हलवा न खाए, होने से बीमारी होती है। सब एक जैसे हैं कि कल भंडारा है तो ब्यारी को न करी। एक रोज पहले से उल्लंघन करी कि माल मसाला मिली तब खान डबल टेबल खाना होगा। ऐसा कौन साधक है जो एक दूसरे से लंघन करके बैठा रहता है भूखा भंडारे के लिए। संयम करना चाहिए, संयम। साधक उसी को कहते हैं जो संयम करे। और जो संयम नहीं करेगा, खाने का, पीने का, सोने का, बोलने का, बताने का, रहने का, जो सब साधारण आदमी हो, कभी तामसी न बने, क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, मोह नहीं आना चाहिए। अब इनका सबका देख रेख करनी चाहिए। अब इनका कोई ज्ञान नहीं है, जब जैसा बंसा आया तैसा सबका प्रयोग करते रहते। ऐसे साधक अच्छे नहीं होते। नपा तुला सब काम करना चाहिए, बगैर संयम के कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। साधन वही को कहते हैं जो संयम से रहे। रामायण लोग पढ़ते हैं, गीता देखते हैं,
और बहुत सी पुस्तकों का ज्ञान रखते हैं। उनमें यही आता है जो ये सुंदर कांड की बातें आ रही हैं। हनुमान ने क्या किया, अंगद ने क्या किया, कैसे ढंग से ये चले, तब सफलता प्राप्त किए। आदमी के पास वही परेशान होता है जेके शक्ति हिरा जाती है, और वही साधन करता है जेका हिरा जाती है। और जेके पास शक्ति होती है वो की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा तो हर शब्द कहते हैं कि मैं वही के पास खुश होता हूँ, मैं वही से प्रसन्न ज़्यादा रहता हूँ जो मेरे में मन लगावे, मेरे को ही देखे, मेरे को ही पकड़े, मेरे को ही सूंघे, मेरे को ही बताए, मेरे से ही बोले, और कोनो माया के व्यवहार न करे। इसलिए परमात्मा को देखना चाहिए, परमात्मा को आसन लगा के हृदय में बैठाना चाहिए, जिससे वो हमारा मालिक बन जाए। हृदय में जो रहता है वो सबका मालिक होता है। तो परमात्मा को मालिक बनाओ और माया को बैठाओ ना, भगाओ। माया निकल जाएगी तो परमात्मा आ जाएगा। कितना सीधा सी समझ है कि कोई बहुत बड़ी तिकड़मबाजी तो इसमें है नहीं, करते नहीं लोग, किया नहीं होता। ठल्लेबाजी का आदत पड़ गई है तो वही में बचा रहता है। इसलिए नाम जपना चाहिए, रूप देखना चाहिए, लीला समझना चाहिए। नाम रूप लीला ये समझ में आ जाएगा तो परमात्मा अंदर धाम बन जाएगा। परमात्मा ने कैसी नाम है, कैसा उनका रूप है, क्या वो करते हैं, कैसे बैठते, कैसे बोलते, कैसे बताते हैं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करूं सदा विश्राम। जो ऐसा करते हैं उनके हृदय में परमात्मा बगैर तकिया के विश्राम करते रहते। समझ लो। और जो उनके जैसा वचन नहीं बोलते, देखे रामायण, पूरी रामायण में राम ने कहाँ कहाँ बोला, कैसी शैली से बोला है। कहीं अभद्र ढंग से कहीं भी नहीं शब्द बहाए उनके। वचन कर्म मन जैसा परमात्मा की आदत है वैसे ही डालना चाहिए, वैसे ही समझना चाहिए। परमात्मा के जैसे बोलेंगे और काम भजन करेंगे, सकाम नहीं। सकाम कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाए, नाम जपेंगे तो भगवान धन मिल जाए, शादी हो जाए, लड़का बच्चा हो जाए,
तरक्की हो जाए, माल मसाला मिल जाए, ये के लिए जो भजन करते हैं वो तो बेकार है। रद्दी चीज के लिए भजन करते हैं, रद्दी हो जाते हैं। भजन परमात्मा के लिए किया जाता है। परमात्मा इतने मालिकुल हैं, इतने बारीक हैं, कोई उनकी बराबर बारीक नहीं है। इतना निर्मल है कि आकाश की उपमा दी जाती है, तो आकाश भी नहीं है। इतना साधक अपने अवयवों को, अपने हर कर्तव्य को निर्मल बना ले, तो फिर क्या जरूरत पड़ती है कि दूसरे से कुछ कहने की? अपने आप ही सब मामला हल हो जाए। अच्छा, ओम हरि ओम हरि ओम।